प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम बच्चों का मैं खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात साइंस का एक सबक है हमारा, अंदर की दुनिया द लिविंग वर्ल्ड। इसका याद हम लोग पढ़ेंगे, इसके ताल्लुक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप लोगों को एक यहाँ पर एक सवाल है। तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे आपके। दिखाई दे रही है बच्चों? स्क्रीन पे तस्वीर दिखाई दे रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है? सब तक पहुंच रही है मेरी आवाज? यस सर। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई है। उसमें से हम लोगों को करना क्या है कि जानदार और गैर जानदार की फहरिस्त बनाना है, या फिर हमको बता देना है ज़बानी कि आपको ये तस्वीर में कौन से जानदार दिखाई दे रहे हैं, कौन से गैर जानदार चीजें दिखाई दे रही है। कोई बताए मुझे? जानदार, पेड़। कौन सी जानदार इसमें चीजें दिखाई दे रही है? गैर जानदार कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको जानदार दिखाई दे, कौन सी चीजें ऐसी है जो गैर जानदार दिखाई दे रही है? बता सकते हैं बच्चों आप? सर जानदार ये लड़का है। बोलिए। जानदार पेड़। ठीक है, वेरी गुड। मुर्गी भी जानदार है। मुर्गी भी जानदार है। चूजे चूजे जानदार है, ठीक है। कुत्ता कुत्ता जानदार है, ठीक है। वो जो लड़का लड़की है वो भी जानदार है। लड़का लड़की है वो भी जानदार है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको इसमें दिखाई दे रही है, आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो जानदार है। मुर्गा, उसके बच्चे, कुत्ता, दो लड़के हैं, वो जानदार आपको दिखाई दे रहे हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, वो भी आपको जानदार जो है दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गैर जानदार जिनमें जान नहीं है, आप बच्चों को वो भी चीजें इसमें दिखाई दे रही होंगी। मसलन आपको यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है, घर बेजानदार है, उसमें जान गैर जानदार है। पंखा आपको घर में नजर दौड़ाए तो हमको दिखाई देगा कि पंखा भी गैर जानदार है। इसके अलावा घर में रखी चीजें बहुत सारी गैर जानदार है। बॉल गैर जानदार है, पतंग गैर जानदार है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको गैर जानदार चीजें हमको दिखाई दे रही है। तो ये हमने अभी इस तस्वीर में देखा कि कुछ चीजें ऐसी है जो जानदार है और कुछ चीजें ऐसी है जो गैर जानदार है, यानी जानदार जिनमें जान होती है और गैर जानदार जिनमें जान नहीं होती। बच्चों, समझने से पहले ये बात हमको समझ लेना है कि इनकी भी कुछ खुसूसियात होती है जो इस सबक में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारे अतराफ में बहुत सारे नबातात पाए जाते हैं और हैवानात पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनकी कुछ खुसूसियात ऐसी होती है जो एक जैसी होती है और कुछ खुसूसियात उसमें से हमको जो है तो डिफरेंस नजर आता है, कुछ फर्क नजर आता है, कुछ फर्क हमको जो है तो दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इन खुसूसियात के बावजूद भी हम बता सकते हैं कि ये तमाम जो है तो जानदार हैं, ठीक है। तो हैवानात और नबातात, ये दो किस्म की जो है चीजें हैं, ये भी जो है तो जानदार होते हैं। तो कुछ खुसूसियात में फर्क है, लेकिन कुछ खुसूसियात एक जैसी है।
तो वो एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि तमाम चीजें जो है वो जानदार है, यानी क्या है, उनमें जान है, लिविंग थिंग्स है, उनमें जो है तो जान होती है। और गैर जानदारों में ये खसूसियात नहीं पाई, जो खसूसियात अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो खसूसियात जो है तो गैर जानदारों में नहीं पाए। नहीं जाती। और ये खसूसियात जो होती है तो यही उनके जानदार होने की अलामत है। इसलिए हमको मालूम पड़ता है, जो खसूसियात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ही हमको जो है तो मालूम पड़ता है कि ये जो है तो जानदार होते हैं। उनके ताल्लुक से आओ बच्चों हम लोग मालूमात हासिल करते हैं। तस्वीर में कुछ हमको हैवानात के बच्चों में और हैवानात में हमको कुछ जो है तो फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, क्या yes, फर्क? सर इधर पे कुत्ते चूजे सब लोग क्या कुछ बना रहे क्या? छोटे, वैसे हम लोग के कंप्यूटर को साला कीबोर्ड नहीं क्या दिखाई दे रहा है बेटा हमको? फिर आगे उन लोग थोड़े बड़े हो गए, फिर आगे और बड़े हुए, फिर आगे बुढ़े बन गए। अरे बेटा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ, हम देख रहे हैं कि पहली तस्वीर में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो कुछ बच्चे हैवानात के बच्चे हैं, यानी जानवरों के बच्चे हैं, कुछ जो है तो एक वहां पर इंसान है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, बतदरीज धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, यस धीरे धीरे वो बड़े बड़े होते हैं। तो नशोनुमा हो रही है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। तो हमको ये फर्क नजर आ रहा है कि कोई जो है तो छोटा है, कोई बड़ा है, उनमें जो है तो जिसामत का भी फर्क है और वो जो है तो कुछ जो है तो बूढ़े भी हो रहा है। ठीक है, आप लोग पीछे जो है तो तस्वीर में देख रहे हैं कि पेड़ पौधे भी है, एक बरगद का पेड़ है बड़ा, और यहाँ पर सामने जो है तो इंसान खड़े हैं और हैवानात भी है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की जो है तो यहाँ पर हमको फर्क जो है तो नजर आता है। बच्चों जब बच्चे की नशोनुमा होकर हमको पता है कि वो जब छोटा रहता है तो छोटे से बड़ा होता है, बड़े से और बड़ा होता है, फिर वो बालिग बन जाता है। यस सर। तब्दील होता है। किसकी आवाज आ रही है, जरा जो बच्ची की आवाज आ रही है वो बच्चा जो है तो म्यूट कर लो अपने आप को। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नशोनुमा के, जब नशोनुमा का जमाना होता है, जब उसका जो तो ग्रोथ का पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड जिसको कहते हैं, जब वो उसके जिस्म में बढ़ोतरी, नशोनुमा यानी बढ़ोतरी होना। बड़ा ठीक है, जिस्म का जो है तो बढ़ना, उसको जो है तो हम ग्रोथ कहते हैं, नशोनुमा कहते हैं। नशोनुमा का जब जमाना होता है, जब नशोनुमा इंसान की होती है, तो उस वक्त में उसका कद यानी उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी है, वजन, उसका वेट कितना है, ताकत वगैरह में जो है तो हमको इजाफा होता हुआ नजर आता है। आप लोग देखते हैं कि पहले एक छोटा बच्चा था, जैसे आप मिसाल के तो आप लोग अपने आप को याद कर सकते हैं, जब आप लोग स्टैंडर्ड फर्स्ट में थे, जब आप लोग 6 साल के थे और अभी आप लोग स्टैंडर्ड 6th में हो, तो जब आप लोग थे तो उस वक्त में आपके जिस्म की नशोनुमा कुछ और थी, जिस्म आपका छोटा था, लेकिन आप लोग जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे अगली अगली क्लास में गए, आपके जिस्म की जो है तो नशोनुमा में आपको इजाफा नजर आया होगा, आपका वजन बढ़ा होगा, आपका कद बढ़ा होगा, आपकी ताकत में इजाफा हुआ होगा। ये तमाम बातों को तमाम हैवानात जब वो बालिग होते हैं उसके लिए खास वक्फा लगता है। आप लोग फौरन बड़े हो जाते हो क्या एक नहीं साल सर, में? नहीं सर, नहीं, आपको उसके लिए कुछ मखसूस एक अरसा दरकार होता है। आपको उसके लिए कुछ जो है तो एक तरह का आपको जो है तो उसमें एक पीरियड लगता है। इसी तरह से इंसान की नशोनुमा के बच्चों उनको तकरीबन 18 से 21 साल कार होते हैं। कितना टाइम हमको 18 से 21 18 होता ही हमको जो है तो जहन में रखें। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम लोग यहाँ बात हमको ये मालूम होनी चाहिए कि जब इंसान की नशोनुमा होती है, जब इंसान की ग्रोथ होती है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फूड।
आपने देखा होगा कि हम लोग खाना खाए हुए बढ़ सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं बढ़ सकते हम लोग। हमको जब तक कोई खा नहीं जाएगा हमारे, हम लोग बिल्कुल जो है तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो बच्चों जितनी होते हैं तो उनको जो है तो जिंदा रहने के लिए उनको जो है तो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए जो है तो ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जितने भी नबातात हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। वो खुद कफ़ील होते हैं और ज़मीन से वो क्या करते हैं कि पानी और मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल करके ये अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसी तरह से ग़िज़ा की जो तैयारी का अमल जो होता है वो पत्तों में होता है। पत्ते जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं तैयारी नहीं हो सकती कि क्लोरोफिल या सब्ज़ मायना जो है तो पाया जाता है। और पत्तों में जो खज़रा होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, सब्ज़ मायना कहते हैं, तो उसकी मदद से सूरज की रोशनी में ये अमल होने की वजह से ग़िज़ा तैयार होती है। आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं कि पेड़ पौधे जो है तो वो अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी में जो है तो तैयार, इस अमल को शुआए तरकीब या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस अमल के दौरान पेड़ पौधे जो होते हैं वो नबातात ऑक्सीजन गैस जो है तो खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जज्ब करते हैं। और पत्तों में खजरे की वजह से हमको पत्तों का रंग जो है तो वो हरा नजर आता है। कैसा नजर आता है हमको? हरा हरा या नजर आता जो है तो सब्ज या हरा वो नजर आता है। जहन में रखना है कि पत्तों में जो पत्तों का जो रंग हरा होता है, किसी ने पूछा हमको कि पत्तों का बच्चों बताओ कि पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, तो उसको बताना है कि पत्तों में खजरा नाम एक मादा पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरो वजह से जो है तो पत्तों का रंग जो है तो वो हरा हमको नजर आता है। तो ये हमको जो है तो जहन में रखना है। इसी तरह से हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जानदार देखते हैं। जानदारों को ग़िज़ा हासिल करने का, हर जानदार का ग़िज़ा हासिल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। आप लोग देखते हैं कि घोड़ा जो है और दूसरे दूसरे जो जानवर हैं वो जो है तो क्या क्या करते हैं, वो ग़िज़ा अपनी ग़िज़ा जो है तो मुख्तलिफ तरीके से हासिल करते हैं। जैसे आप लोग मुर्गी जो है तो दाना चुनकर खाती है, शेर जो है तो ये जो है तो गोश्त है, कार्निवोरस है, पर अपनी शिकार करके गोश्त पर अपनी जिंदगी बसर करता है। घोड़ा जो है वो घास खाता है और मुख्तलिफ परिंदे जो है तो दूसरी चीजें जो है तो मछली वगैरह खाते हैं। तो हर जानदार का, हर हैवान का जो है तो ग़िज़ा हासिल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। आप लोगों ने यहाँ पर दो चीजें देखी है। आपने देखा है कि जो नबातात होते हैं, आपने जानदारों की दो किस्में हैं, नबातात और हैवानात। ठीक है, ये आपको पता है, इससे पहले क्लास में आप लोग। तो हमने देखा कि जो नबातात जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। वो दूसरे को खाते हैं क्या? नहीं सर। वो अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं? खुद तैयार करते हैं। जानदार नबातात जो होते हैं अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो खुद कफ़ील जानदार कहलाते हैं। जो जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं वो खुद कफ़ील जानदार कहलाते हैं। लेकिन जानवर आप लोग तस्वीर में ये देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं, ये जानदार जो है तो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरी चीजों को खाते हैं। तो ये जो है तो गैर कफ़ील जानदार हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। जैसे हम भी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, हम भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। शेर, चीता और बैल, भैंस, ये जो है तो गैर कफ़ील जानदार है। ये दूसरों पर जो है तो दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, दूसरी जगह से ग़िज़ा हासिल करते हैं, इसलिए इनको जो है तो गैर कफ़ील जानदार कहते हैं। तो मुख्तलिफ जानदार जो है तो मुख्तलिफ तरीके से जो है तो वो हासिल करते हैं और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा जानदारों की अहम ख़ुसूसियत है। ये है कि वो इस्तेमाल करते हैं और उससे उनकी नशोनुमा होती है। ग़िज़ा की वजह से नशोनुमा होती है।
जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हम जो है तो हमारी नशो नहीं होगी। ठीक है, तो जानदारों में सबसे अहम खुसूसियात भी हम जानदारों की पहली खुसूसियात हमने पढ़ा है गिजा का इस्तेमाल करके जानदारों की होना, तो इसकी वजह से जानदारों की नशोनुमा होती है। गिजा की वजह से हमको मुशाहिदा करके आपस में बातचीत भी करनी है। देखिए बच्चों, अपने नाक के पास या सीने पर हाथ रखिए, आप क्या महसूस करते हैं? अपने नाक के पास हाथ रखिए आप। कि आप क्या महसूस हो रहा है आपको? आपको महसूस क्या हो रहा है? अगर आप अपने नाक के पास हाथ रखेंगे या सीने पर हाथ रखेंगे तो आपको क्या महसूस करेंगे आप? सीने पे हाथ रखेंगे तो सीना ऊपर नीचे होगा वेरी गुड, और नाक के पास शाबाश। हाथ रखेंगे तो हम लोग सांस अंदर और बाहर। वेरी गुड, मतलब हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, हवा हमारे नाक के जरिए से हम जिस्म में दाखिल कर रहे हैं और नाक के जरिए से जो है तो जिस्म से बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको जो है तो महसूस होता है। दूसरे सोए हुए कुत्ते को अगर आपने देखा होगा तो उसका पेट हमको कैसी हरकत करता हुआ नजर आता है? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, वेरी गुड, चलो। देखिए जानदारों की दूसरी खुसूसियात है रेस्पिरेशन, जिसको हम अमले तनफ्फुस कहते हैं। हम लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि जितने भी जानदार होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन एक गैस है जो हम हवा से हासिल करते हैं, उसकी जरूरत होती है। ऑक्सीजन जज्ब करने और उसके इस्तेमाल के बाद जिस्म में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करने का ये जो अमल जो होता है, इसको हम अमले तनफ्फुस या रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, हमको पता है कि हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। हमको पता है कि जब हम हमारा मुंह या नाक जो है तो किसी चीज से ढांप लेते हैं तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको बच्चों से अच्छी तरह जहन में रखना है कि जितने भी जानदार होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और हम लोग हवा से ऑक्सीजन गैस जज्ब करते हैं, यानी हम जिस्म में दाखिल करते हैं नाक के जरिए से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस अमल को जो है तो हम अमल तनफ्फुस, सांस लेना और छोड़ना कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो मछलियां हैं, सांप है, चूहे हैं, सिंडी जो है, झींगा है, ये कुछ ऐसे हैवानात हैं जिनमें तनफ्फुस के लिए, अमले तनफ्फुस के लिए मखसूस आज़ा जो है तो उसपे पाए जाते हैं, खास किस्म के पाए जाते हैं। जैसे मछलियां जो होती है वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है, सांप जो है तो वो अपने जिल के जरिए से और फेफड़ों के जरिए सांस लेता है, चूहे में भी जो है तो फेफड़े पाए जाते हैं। ऐसे झींगर वगैरह भी जो है तो झींगर में जो है तो एक खास किस्म की सांस की नली होती है जिसको ट्रैकिया कहते हैं, तो झींगर ट्रैकिया वगैरह सांस लेता है। और ये याद रखना है आपको, जो इंसान होते हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, और जो होते हैं उनमें इनको एयर से कहते हैं, याद रखना है हमको। ठीक है, तो एयर से वगैरह से जो है तो वो सांस लेते हैं। उनको जो तो मखसूस आज़ा जो हमारे जिस्म में जो है तो पाए जाते हैं। इसी तरह से नबातात जो होते हैं वो अपने तनों से और पत्तों से जो है तो सांस लेते हैं। उनमें तने और पत्ते जो है तो वो खास किस्म के सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने तो पत्तों में मौजूद जो मसामात होते हैं और बहुत छोटे-छोटे सुराख होते हैं, उनके जरिए से जो है तो वो
सांस लेते और छोड़ते हैं, ठीक है। तो अमल तनफ्फुस जिसको कहते हैं, ये जानदारों की एक अहम खुसूसियात है। जानदारों की जो है तो एक खास जो है तो प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों को ये समझना है कि इंसान, मछलियाँ जो है तो ये मुख्तलिफ जितने भी जानदार होते हैं, ये सांस लेने और छोड़ने के लिए अमल तनफ्फुस के लिए अपने मखसूस आज़ा का जो है तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आँख का काम हमारे देखना है तो हम लोग उससे देखते हैं, फेफड़ों का काम हमारे सांस लेना और छोड़ना है, उससे हम सांस लेते छोड़ते हैं, मखसूस आज़ा का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगली खुसूसियात हम लोग देखते हैं, वो क्या खुसूसियात है। बच्चों, हैवानात जब उनमें बहुत सारे जब अफ़ाल जारी रहते हैं, जिनको हयाती अफ़ाल कहते हैं, लाइफ प्रोसेस रहते हैं, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के हयाती अफ़ाल जो है तो जारी रहते हैं। तो उनमें हयाती अफ़ाल जब जारी रहते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो है तो बेकार मादे भी तैयार होते रहते हैं साथ में। क्या तैयार होते रहते हैं? बेकार मादे तैयार, उनको फासिद मादे कहते हैं। और ये फासिद मादे क्या होते हैं कि जब जिस्म के ज़रिए इनको खारिज किया जाता है तो इनको एक्सक्रीशन या अमल इखराज कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ जो है तो अज़ा पाए जाते हैं जिसकी बिना पर के वो अमल इस्तिखराज जो है तो अंजाम देते हैं, ठीक है। नबातात में भी जो है तो इखराज का अमल होता है, वो भी जो है तो अपने बेकार मादे जिस्म से खारिज करते रहते हैं। तो जैसे पतझड़ के मौसम में आप लोग देख रहे हैं कि पत्ते झड़ते हैं, तो एक पतझड़ के मौसम का एक यहाँ पर दिखाया गया तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, उसके पत्ते जो है तो झड़ रहे हैं। तो नबातात में भी जो है तो पत्तों में जमा जो फासिद मादे होते हैं तो पत्तों के साथ में जो है तो गिर जाते हैं। इसको जो है तो अमल इखराज कहते हैं। अमल जो है तो इस्तिखराज भी उसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रिएशन कहते हैं। और एक्सक्रिएशन, अमल इस्तिखराज, ये भी जानदारों की एक अहम खुसूसियत है। अगले हमारे स्लाइड पर बढ़ते हम लोग बच्चों। एक ये चिपचिपा मादा हमको बबूल, सीजन, दरख्तों को के पत्तों पर हमको कुछ मादा जो है तो नजर आता है, ये क्या होता है दरअसल? क्या होता है ये? नबातात के इखराज। आपको जो है तो गोंद का नाम सुना है आपने? गोंद देखिए, गम चिपकाते हैं हम लोग उससे, वो भी जो है तो एक तरह का पत्तों के सॉरी तो पेड़ पौधे जो हैं उनसे चिपचिपा मादा जो निकलता है, जो उनका इस्तिखराजी मादा है, जो उनका इखराजी मादा है, जो उनके जिस्म का फासिद मादे है, जिसको गोंद वगैरह कहते हैं, वो भी आपने जो है तो पेड़ों पे देखा होगा, लगा होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है तो नबातात भी जो है तो अपने अमल से जो है, अपने इस्तिखराजी अमल से जो है तो अपने इखराजी मादे जो है तो जिस्म से खारिज करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ बातें सीखी है, जैसे कि हमने आज सीखा है कि नशोनुमा, तनफ्फुज और इखराज, ये 3 खुसूसियात आज हमने पढ़ा, जिसमें की नशोनुमा होती है जानदारों की, ये उनकी खुसूसियात है। अमल तनफ्फुज, वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इखराज, उनमें उनके जिस्म से जो है तो बेकार मादे खारिज होते हैं। ये जानदारों की अहम खुसूसियात है। इसके बारे में आपने देखा होगा बच्चों के गैर जानदार, क्या ऐसी चीजें, क्या ये अमल उनमें होता है? गैर जानदारों में चीजें होती है, गैर जानदार बढ़ते हैं? नहीं सर। आपने कभी किसी पत्थर को बढ़ते हुए देखा है? नहीं सर। आपने कभी किसी पत्थर को सांस लेते हुए, छोड़ते हुए देखा है? नहीं सर। ठीक है, तो ये बच्चों जानदारों की यही खुसूसियात है। इसके बाद भी आपको जो है जानदारों की दूसरी खुसूसियात आपको पढ़ाएंगे। आज हमने 3 खुसूसियात पढ़ी है, ज़हन में रखना है, अच्छे से ज़हन में रखना है। नशोनुमा, ग्रोथ, तनफ्फुज, रेस्पिरेशन और इखराज यानी एक्सक्रिएशन, ये 3 खुसूसियात आज हमने पढ़ा है। ये भी जानदारों की जो है तो खुसूसियात है। बच्चों, जो हैवानात की नशोनुमा जो होती है वो एक मखसूस अरसे तक होती है, जिसे हमने पढ़ा 18 से 21 साल तक की उसकी पूरी नशोनुमा हो जाती है। और नबातात में इसके बरक्स जो नबातात होते हैं, ये भी जानदारी है।
इनमें जिंदगी भर जो है तो नशोनुमा होती रहती है, जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हैवानात जितने हैं उनमें तनफ्फुस के लिए खास किस्म के मखसूस आज़ा पाए जाते हैं, जबकि नबातात जो होते हैं उनमें तने और पत्तों के जरिए उनमें खुर्दबीरी मसामात होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं, उनके जरिए से वो अमल तनफ्फुस अंजाम देते हैं। ठीक है, अब अगला हमने जो पढ़ा था हमारा इखराज का अमल, तो उसमें हमने देखा कि जिस्म के जो बेकार मादे होते हैं उनको बाहर खारिज करने का अमल अमल इखराज या इस्तिखराज, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, वो कहलाता है कि जिस्म में हमारे बहुत सारे बेकार मादे होते हैं, जिसमें से बाहर निकालना, उसको एक्सक्रिएट करना, इसको हम अमल इस्तिखराज या एक्सक्रीशन जो है तो कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको मेरा ये सबक जो है तो समझ में आया होगा। यस ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपके? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट, जो हमने 3 खुसूसियात जो आज हमने पढ़ी है, नशोनुमा, तनफ्फुस और इखराज, इस पर मबनी हमने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है। वो टेस्ट आपको जो है तो चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में मैं आपको, और अभी मैं आपको कुछ 5 सवालात मैंने उसमें तैयार किए, बहुत सिंपल से सवाल है, तो अब आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी जो है तो लाइव टेस्ट आप लोगों को देना है। तो बच्चों, ये सबक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको चैट बॉक्स में एक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग उसको जो है तो देख सकते हैं। देखो बच्चों, आपको एक टेस्ट आया है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, और एक दफा ये टेस्ट सॉल्व करने से पहले सर आपको ग्रुप में भी डाल देंगे। ये बच्ची सो रही है, जरा उठकर बैठो बेटा। ये टेस्ट जो है तो आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं आपको टेस्ट थोड़ा समझा देता हूँ। हम लोग अपनी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। टेस्ट हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम टेस्ट में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, कौन से जो है तो हमको बातें यहाँ पर पूछी गई है। सबसे पहले आपको आज के सेकंड टेस्ट जो मैंने लिया था, तो दूसरे सबक का पहला जो है तो ये टेस्ट है। इसमें आपको नाम लिखना है, आपके स्कूल का नाम लिखना है, आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको कौन से जिले से है। सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल है, नबातात का अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने के अमल को डैश कहते हैं। आपको पता है क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन है, फल तैयार करना, शुआए तरकीब, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस्म में ऑक्सीजन गैस जज्ब करने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करने के अमल को तनफ्फुस कहते हैं। सही है या गलत है, आपको जो है तो उस पर क्लिक करना है सही ऑप्शन पे। सवाल नंबर 3 है, फासिद मादों को जिस्म से खारिज करने का अमल डैश कहलाता है। अमल निज़ाम, नशोनुमा, या अमल इस्तिखराज, या इखराज, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी। नंबर 4 है, हैवान की नशोनुमा मखसूस अरसे तक होती है, जबकि नबातात की जिंदगी भर नशोनुमा होती रहती है। सही है या गलत है, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। सवाल नंबर 5 है, नबातात के पत्ते हरे क्यों नजर आते हैं? क्यों हमको सब्ज पत्ते नजर आते हैं? उनमें 2 ऑप्शन है आपको, उनमें मौजूद खजरा यानी क्लोरोफिल की वजह से, या विटामिन की वजह से। तो 2
ऑप्शन है, एक सही है एक गलत है, तो सही पर आपको जो है तो टिक करना है। सवाल नंबर 5 आपको जोड़ियां लगाना है कि कौन किस उज़ू से सांस लेता है। हमको जोड़ियां लगाना है, जैसे नबातात, इंसान, मछली, परिंदे, तो नबात लेते हैं फेफड़ों के जरिए से लेते हैं, गलफड़ों के जरिए से लेते हैं, या हवाई थैलियों के जरिए लेते हैं, तनों और पत्तों के जरिए लेते हैं, या फेफड़ों और जिल्द के जरिए लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन है, 5 कॉलम है, तो उनके जरिए से आपको जोड़ियां लगाना है, सबमिट करना है, और वी उसको जो है तो आप लोग अपना स्कोर जो है तो चेक आराम से जो है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल था जो हो सकता है आपको जो है तो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है तो ये आज का सेशन जो है तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप लोग हमसे अभी भी सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों इस समय टेस्ट समझ में आया आपके? यस सर। समझ में आया? ठीक है। आपको टेस्ट अभी सॉल्व करना है। मैंने चैट बॉक्स में, कितने बच्चों ने देखा है चैट बॉक्स में टेस्ट को? देखे आप लोगों ने? यस सर। आप लोग देखो चैट बॉक्स में। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, और अभी तक के 13 बच्चों ने जो है तो वो रिस्पांस मुझे दे चुके हैं। 13 बच्चों ने सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से 15 रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं। आप लोग अगले 1 घंटे तक में, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आगे भी जो है तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं टेस्ट। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको ये सबक हमारा आज का समझाया हुआ समझ में आ गया होगा, और टेस्ट भी आप लोग जो है तो सॉल्व कर ही रहे। तो सब बच्चों से गुजारिश है कि टेस्ट सॉल्व करें। उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने स्कूल के ग्रुप में भेज सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो सब बच्चे टेस्ट सॉल्व करें और सबक को समझने की कोशिश करें। पच्चीस बच्चों ने अभी तक जो है तो टेस्ट को सॉल्व किया है। तमाम बच्चे कोशिश करें सॉल्व करने की, बहुत आसान सा टेस्ट है। तो बच्चों आज की इस ऑनलाइन क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, खत्म करते हैं। इसके अलावा